रोली चुपके से घर में घुसकर सारी बातें तो सुन लेती है। अपने कारनामे को अंजाम देने के लिए वह रोली को परेशान भी करती है। आखिर रोली नहीं ही सुधर सकती है। वह किसी के दर्द को बिल्कुल नहीं समझ सकती, क्योंकि उसके सीने में दिल ही नहीं है। और दिल है भी तो सेल्फिश है। जब सारे घर वाले डिस्कस कर रहे थे कि कैसे उस सुई से नहार की तबीयत ठीक हो सकती है, तो वह सारी बातें रोली भी सुन रही थी और एक ताक में थी कि कब सब घर वाले जाएंगे और वह अंदर घुसकर वह सुई चुरा लेगी या फिर रूही से दूर कर देगी। और ऐसा होता भी है जैसे सब घर वाले जाते हैं। रूही अपने फोन पर कुछ कर रही होती है और तभी रोली अंदर घुसकर उस इंजेक्शन को चुरा लेती है। लेकिन यह सब रूही अपने शीशे में देख लेती है और रोली को रोकने की कोशिश करती है। लेकिन तब तक इंजेक्शन रोली के हाथ में लग जाता है और वह उसे बहुत ही बेबस कर देती है कि तुम ले लो। इसे अगर लेना चाहती हो तो उसे बहुत दौड़ती भागती है। यहाँ तक कि कहती है कि तुम मेरे पैरों में भी गिरकर माफ़ी मांगो। शायद मुझे तरस आ जाए तो मैं तुम्हें यह इंजेक्शन वापस लौटा दूं। लेकिन ऐसा होता नहीं है। आखिर में रोली वह इंजेक्शन नीचे गिरकर तोड़ ही देती है और सब बर्बाद कर ही देती है। रूही की आंखों में सिर्फ और सिर्फ आंसुओं के सैलाब थे। जब सारी घटना घट जाती है तब सब घर वाले आपस में साथ आकर कहते हैं कि क्या हुआ, बहुत आवाज़ सुनाई दे रहा था। तब रूही रोते हुए कहती है कि रोली आई थी और वह इंजेक्शन तोड़कर चली गई। सब घर वाले की आंखें नम हो गई थीं। सब टेंशन में आ गए थे कि अब कैसे नहार को ठीक किया जाएगा। यही एक लास्ट ऑप्शन था। दादी गुस्सा करने लगती है कि मैं उसे ठीक कर रही थी, कि मैं उसे जेल भेज रही थी। तुम लोगों ने मुझे रोक लिया। अगर वह वापस मेरे हाथ में आएगी ना तो मैं उसे छोड़ूंगी नहीं। लेकिन कहते हैं ना, जिसके सिर पर भगवान का हाथ हो उसका कोई कुछ भी नहीं कर सकता है। और रूही तो है ही अपने खाटू श्याम जी की फेवरेट। खाटू श्याम जी ने उसे बचा लिया। शायद उनकी ही मर्जी थी कि वह सीसी टूट जाए, क्योंकि डॉक्टर का कॉल आता है कि रूही, आप वो सुई नहार को मत देना। वह गलत इंजेक्शन डिलीवर हो गया था। उससे नहार की तबीयत भी खराब हो सकती थी। आप उसे मत देना रूही। सब समझ जाती है कि यह उसके खाटू श्याम जी का ही आशीर्वाद है। उन्हीं के दया दृष्टि है जिससे कि रोली एक जरिया बनकर आई और वह खराब दवाई टूट गई और नहार को इंजेक्शन देने से पहले ही यह सब होकर सब बच गया। आगे तो रोली भी चली गई, यह सोचकर कि अब रूही का घर वापस से नहीं बसेगा। अब वह ऐसे ही घूंघट में ही रहेगी। लेकिन रोली को जब पता चलेगा आगे की नहार, वह सुई लेकर ठीक भी हो जाएगा और ठीक हो चुका है, तो रोली को सदमा लग जाएगा। वह बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। आगे तो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि अब नहार की याददाश्त आने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। जब खाटू श्याम जी खुद इतने इशारे दे रहे हैं, खुद अपना आशीर्वाद बना रहे हैं, तो नहार जल्दी ठीक हो जाएगा और सब सही हो जाएगा। रूही और नहार वापस एक हो जाएंगे और अपने बेटे रूहान को भी जल्दी ढूंढ लेंगे और सारा परिवार एक हो जाएगा। शायद जल्दी दादी भी रूही को एक्सेप्ट कर ले और यह परिवार पूरा हो जाए।